बाकेलाल की एक और मज़ेदार कॉमिक्स आपके सामने हाजिर है। अब आएगा मज़ा। अजी सूरज सिर पे चढ़ आया है, आज उठना नहीं है क्या मज़दूरी करने? मेरा मतलब राज दरबार नहीं जाना है क्या? ही। सोने दो ना महारानी, कितनी मीठी नींद आ रही है। अजी अब उठते हो या पानी डालकर उठाऊं? अगर देखो मेरे सातों भाइयों को, जो मोए अंधेरे उठने के बाद से अपने अपने बदन को कसरती बनाने में जुटे हैं, और एक तुम हो जो दिन पे दिन गुब्बारे की तरह फूलते जा रहे हो। गुर्र महाराज की जय हो। आज दूध, आज बिना दातुन किए महाराज दूध नहीं पिएंगे। मगर महारानी जी दूध ठंडा हो जाएगा। अरे पर दातुन कहाँ है? महाराज की जय हो। महाराज कल की बची आखिरी 7 दातुनें आज प्रातः आपके सालों ने कर ली हैं महल में, और दातुनें नहीं है। इन सालों को आप वापस क्यों नहीं भेजवाते? पिताश्री आज दांत कोयले से ही मांज लें। ही। वो सारा मुँह कोयला कोयला हो गया। अरे मुँह धोने के लिए साबुन भी नहीं है। सुबह आपके सालों ने पूरी बट्टी घिस डाली, आप उन्हें भगाते क्यों नहीं? पिताश्री मैं साबुन ले आया। मोहक पुत्र, इस साबुन में से बड़ी विचित्र सी गंध आ रही है, पर घोड़ों ने तो कभी ऐसी शिकायत नहीं की पिताश्री। ये साबुन मैं अस्तबल से ही तो लेके आया हूँ। ही। मगर अब ज़रूरी है, मैं धो लीजिए वरना साबुन आँख में चला जाएगा। ही। जल के लिए विक्रम सिंह ने इस बार जैसे ही कल घुमाई ही कि अरे यह क्या, जल कहाँ गया? आपके सातों साले रगड़ रगड़ कर नहाएंगे तो पानी कहाँ बचेगा महाराज? आपने चलता क्यों नहीं करते? ही। महाराज अब इस ठंडे दूध से मुँह धोकर अंदर जाओ। ये सब तुम्हारे भाइयों के कारण हो रहा है। महाराज जल्दी से मुँह पोंछ लीजिए, आपके मुँह से घोड़ों जैसी गंध आ रही है, कहीं कोई आप पर सवारी ही ना गांठ ले। ही। आप भगाते क्यों नहीं अपने सालों को? लगता तुम्हारा कोई साला नहीं है। ही महाराज मैं तो अभी कुंवारा हूँ, एक दासी को लपेटे में ले रहा हूँ, कुछ बात बने तो जल्दी ही शादी में बुलाऊंगा। ही। उस दिन राज दरबार की कार्रवाई देर से शुरू हुई। सबसे पहले तो मुझे ये बताया जाए कि महल में दातुन के प्रबंध की जिम्मेदारी किसकी है? आज महल में दातुन नहीं थी, हमें कोयले से दांत मांजने पड़े। प्रबंध की बात है महाराज, मेरी जिम्मेदारी होगी। क्यों, क्या हुआ? और कल भी कोयले से ही मांजने पड़ेंगे महाराज, क्योंकि अचानक नगर में शुरू हो गई है नीम के पेड़ों की चोरी। मगर महाराज ये घोड़ों की गंध राज दरबार में कहाँ से आ रही है? बाकेलाल ठीक कह रहा है महाराज, मैं अभी पता लगाता हूँ। कहीं कोई घोड़ा राज दरबार में ना छुपा हो। यहाँ तो घोड़ों से भी ज़्यादा गई बीती गंध आ रही है। सेनापति के बच्चे ना आया तो तू भी कई सप्ताह से नहीं होगा। सेनापति ने पूरा राज दरबार सूंघ मारा। घोड़ा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा महाराज। सेनापति तुम अपने आप को भी तो सूंघ कर देख लेते। अरे हाँ महाराज, रह गए, ठहरिए महाराज। महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो राज दरबार की कार्रवाई शुरू ही हुई है। अच्छा महाराज, तो इसलिए जा रहे थे? ही बता दूं सबको कि घोड़ों की गंध आप में से ही आ रही है। ही। चलो नहीं बताता, आसन ग्रहण करिए, पर मुझसे ज़रा ठीक से बात किया करें। हाँ नहीं तो फिर ही। और मेरी इतनी बेइज्जती सिर्फ मेरे सालों के कारण हो रही है। वो पिताश्री मैंने वह साबुन वापस अस्तबल में पहुंचा दिया जिसे सुबह अपने चेहरे पर लगाया था। ही। अरे ये तूने क्या कर दिया भतीजे? फिर तो सारे घोड़े बेहोश हो गए होंगे। सभी समझ गए होंगे इस बात पर। बोलो घोड़े वाले साबुन की। महाराज मेरे विचार में राज दरबार कार्रवाई आरंभ की जाए। विषय है दातुन। नीम के पेड़ की रहस्यमयी चोरी की बात हो रही थी महाराज। अब नगर में केवल 2 नीम के पेड़ बचे हैं, इसलिए मैंने नीम के पेड़ों की घेराबंदी करवा दी है, क्योंकि नगर इन पेड़ों की भी रक्षा नहीं की गई तो फिर दातुन हमें कभी नहीं मिल पाएंगे और हमारे दांत हमेशा के लिए सड़ जाएंगे। मगर नीम के पेड़ों की चोरी कौन कर रहा है, यह पता लगाना तो सेनापति का काम है महाराज। मेरा काम तो प्रबंध करना है। अब बताओ, 2 नीम के पेड़ों के लिए रक्षा घेरा बनाने में ही 5,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च हो गई हैं। हाँ नहीं तो मेरी भी सिर्फ एक ही दर्जन गाय आ पाई। मेरा मतलब है महाराज कि अब गाय भी पेड़ नहीं खा सकेंगी।